और अब बातचीत के जरिए कोई समाधान नजदीक आता हुआ दिखाई भी दे रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक लगातार चल रही है। कल सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल था उन्होंने भी किसान नेताओं के साथ बातचीत की है और बातचीत में ऐसी समाधान और रास्ते निकलने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बहुत जल्द इस पूरे किसान आंदोलन का समाधान जो है वो हो सकता है। किसान आंदोलन वापस लेने का फैसला भी कर सकते हैं। इससे पहले किसानों ने सरकार की ओर से भेजे गए मसौदे पर अपनी असहमतियां भेजी थी और कहा था कि अगर केंद्र इनमें सुधार करे तो आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। माना जा रहा है कि 5 सदस्यीय समिति की बैठक के बाद किसान केंद्र सरकार के बड़े किसी मंत्री से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का मुद्दा है, हमारा आज का विषय है। आप इस मुद्दे पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। हमारे आज के सवाल हैं कि आखिरकार ये आंदोलन जो है वो कब खत्म होगा, क्या बैठक से कोई समाधान निकल पाएगा। किसानों की घर वापसी आखिरकार कब होगी। सरकार ने मांगे तो मानी है, लेकिन अब किसान कब मानेंगे और आखिर किसान आंदोलन का पेच कहां फंसा है। इस मुद्दे पर जो भी आपकी राय है, जो भी आपकी बात है, वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप फोन कॉल के जरिए इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया है, लेकिन किसान अब भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। एसकेएम की आज एक काफी अहम बैठक है जो कि शुरू हो चुकी है। इसमें आंदोलन वापस लेने पर भी फैसला हो सकता है, ऐसी कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। इससे पहले किसानों ने सरकार की ओर से भेजे गए मसौदे पर अपनी असहमतियां भेजी थी और कहा था कि अगर केंद्र इनमें सुधार करें तो आंदोलन वापस भी हो सकता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप ये बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे आज के सवाल हैं कि आखिरकार किसान आंदोलन खत्म कब होगा। क्या बैठक से कोई समाधान निकल पाएगा। कैथल से शिव एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। शिव जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। हेलो जी शिव, अपनी बात रखिए। बस सर, समाधान तो निकलना चाहिए। साल हो गया और क्या किसानों को जान से मारेंगे ये। सरकार से वो नहीं कर रही काम। किसान इतने परेशान हो गए, हम भी घर आना चाहते हैं। हम क्या घर बाहर नहीं है हमारे। सरकार को सोचना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। अच्छा, हम घर आ जाएंगे फिर कानून ये मुकदमे वापस नहीं हुई, इसकी गारंटी है कुछ। बस यही कहना सर मैंने तो। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप ये बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। एक कॉलर ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं। ज्वाला जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपके संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, सहृदय धन्यवाद। तो साथ साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। थोड़ा विषय बताएंगे सर प्लीज। आज संयुक्त मोर्चा की जो बैठक चल रही है उसमें क्या कुछ
आंदोलन वापस होना चाहिए या एमएसपी पर किसान अड़े रहें? आगे की डगर क्या कुछ होगी, ये हमारा विषय आज का। जी जी जी, हम हमारी समिति की तरफ से ये कहना चाह रहे हैं, जो किसान भाई हैं, और मोदी जी से भी हमारी समिति की तरफ से प्रार्थना है, और सीएम साहब से भी, और कृषि मंत्री से भी, अगर वार्ता ही करनी है तो पब्लिक के बीच में कीजिए। कुछ नेता होते हैं अपने स्वार्थ के लिए, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति के लिए आए हुए हैं मैदान में, और जितने दिन वो डटे रहेंगे, कुछ किसान नेता ऐसे हैं, जितने दिन वो डटे रहेंगे उतना करोड़पति जल्दी बनाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर वार्ता करनी है तो जनता के साथ वार्ता कीजिए। ये नेता किसने बनाए हैं? किसान जो नेता है, ये नेता किसने बनाए हैं? क्या जनता ने इनके ऊपर अपना एक परमिशन दे रखी? क्या सरकार ने इनको छूट दे रखी? क्या सरकार की तरफ से कोई परमिशन है? क्या सिर्फ अपने अपनी ब्रांच खोले हुए हैं? कोई राम रहीम की खोला हुआ है, कोई आसाराम की खोला हुआ है, कोई अपना अपना संयुक्त किसान मोर्चा खोला हुआ है। जनता को कुछ लेना देना है ही नहीं। जनता के साथ खिलवाड़ करना इन्होंने मोस्टली देखा गया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर मोदी जी ने किसानों के लिए कुछ करना है तो हर गांव में कमेटी बनाइए, हर वार्ड से तीन आदमी लेने चाहिए, जिसमें नंबरदार भी शामिल हों, एक्स भी ले लीजिए, बुद्धिजीवी भी ले लीजिए, रिटायर्ड जो टीचर हैं उनको भी लीजिए, और महिलाओं को, और साथ साथ उसमें अनमैरिड जो होते हैं, जो समाज के लिए कुछ करने की चेष्टा रखते हैं, उनको भी उस कमेटी में लीजिए। और कमेटी का जो सीनियर है उसको उस गांव का तपस्वी जो संत होता है उसके हाथ में बागडोर सौंप दी जाए, जो कि हमारी संस्कृति की पहचान है, या फिर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो उनको सौंपा जाए, और कम से कम 21 आदमियों की कमेटी बनाकर हर गांव में, और वो गांव की जो कमेटी है वो फीडबैक अपना गांव का लेकर के, शहर का लेकर के, और फिर मोदी जी के पास, कृषि मंत्री जी के पास पहुंचाए। अब ये कुछ नेता 5-7 दिन की मीटिंग कर लेते, मीटिंग में कमेटी में नाम ले लेते हैं, वो मीटिंग में शामिल कर लिया, वो मीटिंग में शामिल कर लिया। अरे मीटिंग में शामिल करने के बाद जनता के साथ ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या गुफ्तगू करते हैं? बंद कमरे में मीटिंगें होती हैं इनकी, अपने स्वार्थ की। इनको नीचे नीचे चेयरमैन बना दिया, कोई अच्छा पावर दे दिया तो ये चुपचाप हमने लेकर के आ जाते। मोस्टली नेता ऐसे होते हैं। तो किसान भाइयों के साथ खिलवाड़ मत करिए। किसानों की गांव सतर के ऊपर उनके सुझाव लिए जाएं, तब जाकर के किसानों के लिए भलाई हो सकती है। और ये जो नेता बने हुए हैं इनकी बिल्कुल भी पूछ मत करिए। आसाराम के पास लाखों करोड़ों आदमी थे, राम के पास लाखों करोड़ों आदमी थे, लेकिन उनको क्या दिया? उन्होंने सिर्फ गुमराह किया, उनसे कुछ लिया, ले करके अपना बस इनको भरना है। ऐसे ये किसान नेता है मोस्टली, ये अपने बैंकों में अपना प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं। किसान जो असली में जो किसान है, क्या इन्होंने किसानों की कोई मदद की है? किसान नेता गरीब किसानों के लिए स्कूल खोले जाएं, हॉस्पिटल खोले जाएं, इनके पास पैसे की तो कमी नहीं, ऊपर से इतना पैसा आ रहा है कि उस पैसे का अगर सही यूटिलाइज किया जाए हमारी संस्कृति के अनुसार, सभ्यता के अनुसार, हमारे संस्कार के अनुसार, तो वो पैसा किसान भाइयों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो मैं तो मंत्री जी से कहूंगा, गांव गांव जाकर अपने जो वर्कर हैं, इनके वर्कर हर जगह होते हैं, तो वर्करों को ये स्पेशल निर्देश दिया जाए कृषि मंत्री, अब जनता से आप सुझाव लेकर के। ठीक है ज्वाला जी, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। चेन्नई से कॉलर प्रेम जी हमारे साथ हैं। प्रेम जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। सर अब इस आंदोलन को तो मोदी जी खत्म कर ही देंगे, कोई भी लगा के, क्योंकि आपसी मतभेद और उनमें फूट भी पड़ चुकी है। और बाकी पंजाब के कैप्टन साहब भी, उनका जोर चलता था, उन्होंने भी कर लिया, और सरकार भी जोर लगा रही है, और किसान भी उठ चुके हैं। क्योंकि एमएसपी की जो बात करते हैं वो सेटल होनी नहीं है, उसके लिए कमेटी बना दी गई है। और बाकी जो और मांगे हैं वो शायद ये सरकार उनको रुला के बनवाएगी, मांगेगी तो ठीक है, क्योंकि आगे उनके इलेक्शन है। गवर्नमेंट को भी डर लगता है कि इलेक्शन में अगर हमको वोट नहीं दिए तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि सर दोनों तरफ से अड़ियल रवैया है, लेकिन किसान इसलिए अब नीचे पड़ते जा रहे हैं। इनका कोई उपाय नहीं चलेगा, क्योंकि जितने भी है जनता सोचती है कि हम परेशान हो गए, क्यों उन्होंने दाव पेच जो गवर्नमेंट ने खेल दिए उस दाव पेच में अब इनकी चलनी नहीं है, और किसान भी अपनी 1-2 मांगे और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो उससे सर होना तो कुछ है नहीं,
लेकिन ये जरूर है कि इलेक्शन के पहले ये शायद खत्म, गवर्नमेंट ना खत्म होने दे या खत्म होने दे, दोनों ही चक्कर में है। उनको लगेगा कि किसान हमारे फेवर में आ गए और खुश हो गए तो वो तुड़वा देंगे इनकी स्ट्राइक। अगर उनको लगेगा कि नहीं है तो इनको सड़कों पर बैठा के रखेंगे। सर ये असल में क्या है कि अब सरकार को समझना चाहिए कि 11 महीने बाद अगर वापसी लिया है तो 10 दिन 15 दिन की और सुन ले, क्या फर्क पड़ता है उनको। अगर उनको 11 महीने मिले तो इनको 11-15 दिन और दे दिए जाए, क्या फर्क पड़ेगा। ये अपना डिसीजन ले लेते हैं। इस मुद्दे को ज्यादा लंबा चौड़ा बनाना नहीं चाहती है सरकार, क्योंकि मोदी जी को फुर्सत नहीं है शिलान्यास और उद्घाटन करने से, भीड़ इकट्ठी करने से, करुणा देश में फैले न फैले मतलब नहीं है। बस जनता को अपनी मन की बात में राय दे देते हैं कि मुंह पर पट्टी बांधिए, सड़कों पर दूर रखिए, अपने डेस्टिनेशन कुछ भी डिस्टेंस रखते नहीं है। नेतागण कोई भी हो वो रखते नहीं है। यूपी में देखिए सर 2-4 लाख की आम जनते भाड़े में लाते हैं कि कहाँ से इकट्ठे करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, जो भी नेता हो, एक जने की बात नहीं कर रहा हूँ। पर कम से कम प्रधानमंत्री को तो सोचना चाहिए। वो प्रधानमंत्री तो खाली पूरे देश के हैं, वो खाली बीजेपी के प्रधानमंत्री तो नहीं है। वो जाके खाली बीजेपी की बातें करते हैं, दूसरे दल को वो नीचा बताते हैं। क्या सर ये है सर, देश में क्या चला हुआ है सर ये। ठीक है प्रेम जी, बहुत धन्यवाद आपका। राजवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। राजवीर जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। हेलो जी राजवीर जी, अपनी बात रखिए सर। सर राम बोल रहा हूँ जी गुड़गांव से। ठीक है, मैं राम जी आपके पास आता हूं। पहले राम जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, आप दोबारा जुड़ने का प्रयास कीजिएगा सर। तो आंदोलन वापसी पर फैसला आज संभव है और इस मुद्दे पर आप अपनी राय, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। गुरुग्राम से कॉलर राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, मैं आपके चैनल के मदद से पहले भी काफी समय से मतलब है कि विचार रख चुका हूँ। जी जी। मेन कदम क्या है तो मेरी बात सुनो, मोदी जी हो, प्रधानमंत्री हो या सरकार हो, पंचायत से बढ़कर कोई भी नहीं है। वोट देना अलग चीज है, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री पद होते हुए और एकदम मतलब है कि आप पार्टी के हिसाब से मतलब बीजेपी के हिसाब से आप प्रचार करते हैं, ये देश के हित में नहीं है। आपने मतलब बहुत करते हैं। और ये जो मंगलानंद ज्वाला प्रसाद, मुझे ऐसा लगता है समिति के मोदी जी को इनके ही फैसला हो जाएगा। अरे पंच है, पंच किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं जनता के सामने बीच में कौन जा सकता है। आपको याद होगा एक बार जनता दरबार लगाया था अरविंद केजरीवाल ने, तो पब्लिक कितनी जल्दी की छत पे जाना पड़ गया उसको। ये कैसी कैसी बातें करते हैं ये। इनको फैसला, इनके ऐसे लोग ही फैसला नहीं करने देते। यही लोग कहते थे कि कानून वापस नहीं हो सकता, और मैं आपसे कहता था कानून भी वापस होकर गलतियां भी माननी पड़ेंगी। उसके बाद जब कानून वापस हो गए, गलतियां मान ली, तो आपको ये मांगे माननी पड़ेंगी अभी। और मैं आपको बताता हूँ केसर जी क्या है, जो गोदाम तैयार हुए ना, जब तक इन गोदामों पे बैन नहीं लगेगा तो महंगाई रुक नहीं सकती। स्टॉक जाएगा जब भी एमएसपी लागू होने के बावजूद भी गोदामों में माल स्टॉक हो जाएगा और महंगाई और क्या भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। मैं बात पर आपसे कहूँ, अभी तो और हालात खराब होने वाले हैं और पहले बता चुका हूँ आपको। ने देश का बर्बाद कर दिया इन्होंने, समिति वालों ने। बहुत धन्यवाद सर अपने विचार साझा करने के लिए। आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, ये बात आप हमारे साथ जरूर रखिए। तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया है, लेकिन किसान अब भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की आज एक अहम बैठक है, इसमें आंदोलन वापस लेने पर फैसला हो सकता है। इससे पहले किसानों ने सरकार की ओर से भेजे गए मसौदे पर अपनी असहमतियां भेजी थी और कहा था कि अगर केंद्र इनमें सुधार कर ले तो आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। माना जा रहा है कि 5 सदस्यीय कमेटी की बैठक के बाद किसान केंद्र सरकार के बड़े किसी मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। नरवाना से दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए।
राम राम भाई जी राम राम। ऐसा है जी, यू तो जी अपनी इस बीजेपी सरकार ला लो या जो साझा सरकार है, जितने दल है इनकी गंदा काम कहना दिया इनकी जो नहीं भाई आज पर खसड़ा का भी बाबू बन जाएगा। यू ये भी हम तो रिक्वेस्ट करा सरकार से हाथ जोड़कर इनकी जो भी डिमांड है सारी की सारी मान लो, झुकना पड़ेगा, अदरवाइज सरकार जाएगी, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इस सरकार को, मध्यवर्ती चुनाव हो जाएंगे, चाहे कितना पीछा फेंक लियो, ठीक है बिके है एमपी एमएलए, लेकिन इस टाइम तो जी बुरा हाल हो रहा है इनका कि ना कोई रखा जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, सारी जगह पूछा भाई इसने के जुलम करके है, अगर के करें एमपी, ठीक है डरते बेचारे जानते को नहीं क्योंकि एमपी पड़ा जावा है, यू तो अभी यही बोलता ना फरवरी मार्च 80 दे दे 90% टीम ने, और जो ये दूसरी प्रॉपर्टी बेचने लायक रहा है, दाद नए खरीदना उठने वास्ते के बाद ही इनकम टैक्स के पीछे तो हम जाए किसी का बाप के थोड़ी है पीछे, ये दुकान लग रहे हैं दाद खरीदकर बिरयानी खड़ा खड़ा फिर दादा है, ये पैसे मारे हैं सारी दुनिया देखने लग रही है। ये मोदी जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार को, अब जो मान लो उनकी सारी डिमांड बोले आपने सारी डिमांड सारी मान ली उत्तर बन जाओ, अदरवाइज बहुत खराब हो जाएगा देश के अंदर। क्यों इन्होंने चाहे तो ये वापिस नहीं ले रहे थे, जो ले लिए है ये तो डर के लिए है, कोई तो डर था और तो नहीं कोई बात थी, कल ने आके कह दिया बोले मैं बिल वापिस ले, कोई कैबिनेट का मंत्री पूछा नहीं, जब लागू करे कोई कैबिनेट का मंत्री पूछा नहीं, कोई गवर्नर पूछा नहीं, कोई राष्ट्रपति पूछा नहीं, तो ये डर किस चीज का है मोदी साहब तक किसेगा नहीं के, सारे डर हो रहे हैं, ये भी सिखा दो सारे जने इकट्ठे हो गए भाई जी वापिस करो फौरन, और कोई इतना इलाज नहीं है, कितना दिन क्या लगाई है, पिछले 2 साल हो गए बैठे, मतलब कोरोना इतना खतरनाक हाल है देश के अंदर जिसका कोई भी हिसाब नहीं, ना ये बच्चे की छुट्टी कर लाए गए, दिल्ली में कर दी, हरियाणा में कह दिया कैमर भाई नर्सरी से लेकर पूरे तक की छुट्टी कर दो, तीसरी तक के बच्चा की, इनका कौन जिम्मेवार होगा, इनको कह देंगे इंक्वायरी कराएंगे, जो अफसर दोषी पाएगा उसको पकड़ के जेल में दे देंगे, हर जो दोषी हो तुम हो हर बात के, अफसर कोई दोषी होता जी, उनको तो बड़ी का बकरा बनाया जाता है। कहो जी आप भी जाएगा टीवी पर खूब वापिस लो। ठीक है दिनेश जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हमारे पास रखने के लिए। तो इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, आपके जो भी विचार हैं वो आप हम तक जरूर पहुंचाइए। हमारे आज के सवाल है कि यह आंदोलन आखिरकार कब खत्म होगा, क्या बैठक से कोई समाधान निकल पाएगा, और ये किसानों की जो घर वापसी की बात कही जा रही है आखिर ये कब तक संभव हो पाएगी। सरकार ने मांगे मानी हैं लेकिन किसान अब तक अड़े हैं, आखिर क्यों? किसान आंदोलन का पेच आखिरकार कहां फंसा हुआ है, ये बड़े सवाल हैं जिन पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया है, लेकिन किसान अब भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। एसकेएम की आज एक महत्वपूर्ण और काफी अहम बैठक है जो कि फिलहाल चल रही है। इसमें आंदोलन वापस लेने पर फैसला हो सकता है।